जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म का 17वां अध्याय, एकादशी व्रत वर्णन। सकंद जी कहने लगी, हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर यानी चीनी सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने वाले विष्णु लोक में जाकर आनंद करते हैं। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे देव्यापन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में शक्ति से असाध्य हैं, इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश, महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन काँप कर तथा भयभीत होकर बोले कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ। महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक का जल का त्याग करे तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान देवे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे विरकोधर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वह सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नर व्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास कर व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के यूथ नहीं आते, जो कि बड़े भयानक विशालकाय, कृष्णवर्ण, दंडपात से युक्त तथा अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव और चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का व्रत, जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर हमारा 17वां अध्याय संपन्न होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं प्रेम के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रेम निश्चल होता है। आप सिर्फ खुद के बुराइयों को दूर कर सकते हैं, सामने वाले की बुराइयों को नहीं। लेकिन हाँ, आप अपनी बुराइयाँ कम करेंगे, सामने वाला अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। अगर वो आपसे प्रेम करता है तो खुद को बदलो, खुद को उसको समर्पित कर दो। यही कान्हा कहते हैं। राधे राधे। जय श्री हरि। मैं तो लगा हुआ हूँ खुद पे, आप भी लगो। सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके कथा वाचन करके राधे राधे का कम से कम 108 बार जाप करें। आप पर कृपा बनी रहेगी, मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। जय श्री हरि। आपका भला हो, आपके माँ बाप की उम्र बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे।